Assalamualaikum and welcome to my channel. My name is Unaira and I'm a makeup lover and a makeup junkie. तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. आई एम रियली सॉरी, मुझे कुछ वीडियोस डालने में देर हो जाती है. बस मेरे घर में कुछ फंक्शन हैं, कुछ मेरी ब्राइड्स थी, कुछ कस्टमर्स थे, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा बिजी थी मैं. खैर, आज आप ये देख रहे हैं जो कि मेकअप प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ, इनको यूज़ करके मैंने ऐसी लुक अचीव की है. और अब स्टार्ट करते हैं देर किए बगैर, बातें किए बगैर. अच्छा, नाखूनों को इग्नोर करना है आपने. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, खैर मेकअप में हर एक का कोई रूल नहीं होता, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप किस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं. पहले बेस करना चाहते हैं, पहले आइज़ करना चाहते हैं, कुछ लोग एंड पे बिल्कुल आईब्रोज करते हैं, और इस तरह से आपकी मर्ज़ी है. मेकअप के कुछ रूल्स नहीं होते. हाँ, ये ज़रूर होता है कि क्या चीज़ आपको सूट करी क्या नहीं, वो आपने बस देखनी होती है. ठीक है, जैसा कि सर्दियाँ हैं और ये एक सॉफ्ट पार्टी ग्लैम है, तो सबसे पहले आपकी स्किन प्रेप बहुत ज़रूरी है. आप अगर सबसे पहले ये स्टेप कर लें तो ये अच्छा होता है कि आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि मैं आई मेकअप पहले करती हूँ. तो ये ग्लैम गर्ल बाय मैविश का जो है स्टेप 1 प्राइमिंग वाटर स्प्रे लिया मैंने, और ये काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को. लेकिन सर्दियों में उतनी हाइड्रेशन काफ़ी नहीं है. फिर मैंने ये सीरम लिया है, ग्लो सीरम. ये इसमें थोड़े से ग्लिटर चंक्स नज़र आते हैं, बट फाउंडेशन अगर ऊपर लगा लें तो बिल्कुल नज़र नहीं आते. ये इतना मज़े से आपकी स्किन में ब्लेंड होता है, मैं आपको बता नहीं सकती. बहुत मज़े से आपकी स्किन में ब्लेंड होता है, और फाउंडेशन को अच्छा खासा लॉन्ग लास्टिंग तो रखता है, लेकिन बहुत ग्लोई फिनिश देता है. ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मैंने लिया था. और ग्लिटर चंक्स उस तरह से मुझे प्रॉब्लम नहीं देते, बिकॉज ये इतना ग्लोई आपके फाउंडेशन को बना देता है. अब देखें, बिल्कुल हाथ पे चिपकने वाला ऑयल नहीं लगता, लेकिन स्किन पे आप देख लेंगे, मैंने जब आपको दिखाया है कि वो हल्का हल्का स्किन मेरी ऐसे लग रहा है जैसे वो टैकी हो गई है, और फाउंडेशन अच्छे खासा चिपका रहेगा उसके ऊपर. उसके बाद ये जी रिमल का मॉइस्चराइजिंग सा ये प्राइमर है. मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल है कि नहीं, ये रियोस शॉप से मैंने लिया था. मुझे शक पड़ता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, बट ये अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है मेरी स्किन को, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ. और मुझे इसने कभी पिंपल्स नहीं निकाले, तो आई गेस ये ओरिजिनल, ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग सा है. हाँ, और आपके फाउंडेशन को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी करता है. तो ये 3 स्टेप, ये पीछे ठक ठक प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, घर में कुछ काम चल रहा है. तो खैर, फिर मैंने अच्छे से जो है ये मॉइस्चराइज़ करके, फिर उसके बाद जी मैं कर रही हूँ कलर करेक्ट. आपकी स्किन पे जो कहते हैं ना फाउंडेशन डार्क हो जाता है, ग्रे हो जाता है, तो उसकी रीज़न ये होती है कि आपने अपने फाउंडेशन एक तो बिल्कुल नहीं लगाया कलर टोन का. दूसरी रीज़न देखें ये होती है कि फाउंडेशन आपके एक रंग का होता है. ठीक है, आपके स्किन पे होंगे, माउथ के इर्द गिर्द अलहदा से थोड़ा सा डार्कनेस होगी, अंडर आइज़ में आपका अलहदा. तो अब आप 4 फाउंडेशन तो ले नहीं सकते कि अंडर आइज़ पे अलग कलर का फाउंडेशन लगाएं, उससे मैचिंग, गालों पे उस तरह का लगाएं. तो उसके लिए कलर करेक्शन की एक पैलेट होती है, तो वो मैंने लेके उससे अपने जो है अंडर आइज़ को और जो माउथ के इर्द गिर्द का एरिया है उसको मैंने कलर करेक्ट किया. उसके बाद इसी पैलेट, नेक्स्ट की पैलेट मज़े की पैलेट है, थोड़ी सी ड्राइंग है, तो उसी में से मैंने अपनी आईब्रोज़ को भी नीट कर लिया और प्राइम भी कर लिया ऑयलेट्स को. उसके बाद में ये जेम्स चार्ल्स की बहुत मज़े की पैलेट है, मैं लेट ली है, लेकिन मैं इतनी लेट इसको यूज़ करी हूँ. काफ़ी अरसे से मैंने ले कर रख ली हुई थी, लेकिन मैं यूज़ करने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि और इतनी पैलेट्स हैं. लेकिन जब मैंने ये यूज़ करनी स्टार्ट किया, तो अब मेरा दिल नहीं करता मैं कोई और पैलेट यूज़ करूँ, बिकॉज़ इसमें सब चीज़ें हैं. आप आहिस्ता आहिस्ता आगे देखेंगे, मैंने आपको कितनी छोटी छोटी टिप्स बताई हैं और ट्रिक्स बताई हैं कि आप एक आई शेडो पैलेट से किस तरह की लुक जो है वो अचीव कर सकते हैं. अब मैंने इसी में से वाइट कलर का आई शेडो लेके जो अपनी बेस थी प्राइम किया था, उनको सेट कर लिया. उसके बाद ये लुक कर ली है एक. उसके बाद ये क्विक फिक्स है, ये लोकल मार्केट से आई गेस आपको मिल जाएगा बड़े आराम से. बहुत पिगमेंटेड, ये ब्रश पे देखे मैंने सिंपल सा लेके एक स्वाइप किया है, और अच्छा खासा पिगमेंटेड शिमरी शैडो है, बहुत खूबसूरत तरीके से ब्लेंड हो जाता है. लॉन्ग लास्टिंग का मैं कुछ कह नहीं सकती, बिकॉज मैंने इसको एज अ बेस यूज़ किया था. उसके बाद मैंने ये ब्राउन सा कूल टोन ब्राउन लेके इसके एजेस को ब्लेंड करके एक क्रीज में डेप्थ भी दे ली थी, और एक आई की शेप भी बन जाती है कि आपकी क्रीज कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, आईलेट कितना एरिया. ठीक है, उसके बाद ये डार्क बड़ा चॉकलेट ही नहीं कहेंगे, मरूनिश सा ब्राउन कलर था, उससे मैंने आउटर कॉर्नर को जो थोड़ी सी डेप्थ दी. ये मैं शेड थोड़ा ऐसे आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल लुक लग रही है, बट ये बहुत ईजी लुक है. आपने ये 4-5 शेड्स, ज़रूरी नहीं आप इसी पैलेट में से लें, आप किसी भी पैलेट में से लेके, तो सिर्फ आपने क्या कहते हैं कि रूल्स को फॉलो करना है. कि सबसे पहले आपने शिमरी शैडो को लगा लिया, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया लाइट शेड से, फिर डार्कर लगाया थोड़ा आउटर कॉर्नर में, फिर उससे डार्क आप जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता. जो डार्कर शेड आपने आउटर कॉर्नर में लगाया था, वो मैं अब इनर कॉर्नर में लेके गई हूँ. फिर ब्लैक को थोड़ा सा पतले से ब्लेंडिंग ब्रश पे, फ्लैट ब्रश पे नहीं, ब्लेंडिंग ब्रश पे ब्लैक को लेके बिल्कुल आउटर कॉर्नर में रखा, उसको मैं अंदर नहीं लेके गई. उसके बाद इसी पैलेट में से ये बहुत ही मज़े का गोल्ड सा शेड था, शैम्पेन गोल्ड शेड था, बड़ा वेट सी लुक देता है आपकी आइज़ को,
ग्लॉसी सा इफेक्ट देता है। मैंने इनर कॉर्नर से लेकर पूरी लिड तक नहीं लगाया, ताकि मैंने ये वाला जो टील ग्रीन सा शेडो था ये भी बड़ा ही प्यारा था और मुझे बड़ा अट्रैक्ट करा था। इसको मैंने सिर्फ एक डायमेंशन के तौर पे जो है लगाया। आपकी मर्ज़ी है, ये वाला आप ना भी लगाएं, स्टेप स्किप कर सकते हैं। फिर जिसमें मैंने ब्लैक शेडो लगाया था ना, वो क्योंकि ख़त्म हो चुका था, तो बिल्कुल लाइटली सा मैंने जो है अंदर की तरफ भी क्रीज में ब्लेंड किया उससे, बिल्कुल हल्के हाथों से। उसके बाद इतनी सी ये लुक थी, सिंपल सी लुक, ठीक है। ये मैं CN45 जो शेड है क्रिस्टन स्टिक का, ये यूज़ कर रही हूँ। इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है, ये बड़ी स्मूथ सी फिनिश देती है और लॉन्ग लास्टिंग, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाती है। इसको बस आपने अच्छे से सेट करना है। ये है ब्यूटीफाई बाय आमना के 2 ब्लेंडर्स। अच्छा, आप ये फ़र्क मुझे समझिए, एक का लाइट कलर है, एक का डार्क कलर है, मैंने इकट्ठे ही लिए थे। और एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और एक थोड़ा सा स्टिफ है, जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा जान में है, कि इसको पता चलता है पकड़ के। तो मैंने जो थोड़ा सा जान में वो यूज़ किया, बिकॉज़ वो आपका प्रोडक्ट बहुत सोक नहीं करता। आपको लगता है कि ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही सॉफ्ट है तो ये तो सबसे अच्छा होगा, नहीं। मिडल में होना चाहिए, ना बहुत ही ज़्यादा सख्त हो, ना बिल्कुल ही ज़्यादा वो कहते हैं ना मरा हुआ हो, थोड़ा सा मिडल में होना चाहिए, ठीक है। फिर जी ये है क्रिस्टीन की पैनकेक। मैंने इसको पहले भी यूज़ किया, इनका रिव्यू भी दोनों चीज़ों का मैंने दिया हुआ है। आज मैं डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रही थी, जिस जिस तरह से मैंने सुना हुआ है। मैंने इसको पानी लगाया और फिर जो है इसको मिक्स करके अच्छी तरह थोड़ी सी पेस्ट जब उसकी बनी, तो ब्लेंडर से मैंने उसको फाउंडेशन के ऊपर लगाया। मेरी स्किन इतनी स्मूथ लग रही थी, बहुत ज़्यादा। कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा थोड़ा सा पीची अंडरटोन है, लेकिन वो मेरी स्किन को करेक्ट कर रहा था कि अगर कोई एशीनेस थी, ग्रे टोन अगर मेरी स्किन में से आ रही थी, तो वो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और स्किन बहुत बहुत सॉफ्ट लग रही थी। मैंने थोड़ी सी बेस और ली, जहाँ जहाँ मुझे कवरेज की ज़रूरत फ़ील हो रही थी, मैंने वहाँ वहाँ थोड़ी सी और लगाई और फिर उसको जो है ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। कवरेज इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी स्किन को बहुत बहुत स्मूथ फिनिश देती है, कि पोर्स लिटरली मेरे पोर्स जैसे लग रहा था कि हैं ही नहीं। उसके बाद ये टॉप फेस ब्यूटी बोनेंजा का ये आई गेस टर्किश ब्रांड है। तो ये ब्यूटी बोनेंजा जो है उसकी ब्यूटी लाइन है, उन्होंने लॉन्च किया है पाकिस्तान में इसको। इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। टर्किश ब्रांड के वैसे सारे ही मेकअप प्रोडक्ट बहुत, जैसे जे डॉट है उसके भी काफ़ी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं जो हमारी स्किन टोन को सूट करते हैं। अच्छा, ये कंसीलर इनका बिल्कुल न्यू लॉन्च हुआ है, तो आई गेस मुझे सेल में ये ना 900 या 1000 का मिला था, और इतना मज़े का कंसीलर, मुझे से कोई उम्मीद नहीं थी। मैं साफ सी बात बताऊँ, मुझे था ठीक है, मुझे सिर्फ इसकी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्ट की थी और ये सब, तो मैंने कहा कि चलें यूज़ करके देखते हैं। लेकिन ये इतने मज़े से ब्लेंड हुआ था, कवरेज आपको नज़र आ रही है, और इसने बिल्कुल क्रीज नहीं किया मेरी अंडर आइज में। बहुत ही हाइड्रेटिंग सा जो है कंसीलर है। मेरा दिल है कि मैं एक दो और इसके शेड दे दूँ। टोटल इसमें आई गेस 4 शेड्स थे। तो बहुत मज़े का कंसीलर है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं एक दो दफ़ा और ज़रूर ट्राई करूँगी और अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे भी बताऊँगी। तो आप मेरे इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बताती रहती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट हैं। उसके बाद जी ये ब्यूटीफाई बाय आमना का जो है पाउडर, इससे मैंने सिर्फ अंडर आइज़ को और जहाँ जहाँ मुझे लगता है स्माइल लाइंस में प्रॉब्लम हो सकती है कि क्रीज हो सकता है, तो पार्टी मेकअप हो तो फिर क्रीसिंग हो तो अच्छा नहीं लगता। तो आप मैंने अच्छे से उन जगहों पे सिर्फ बेक किया, बाकी जगह पे सिर्फ मैंने पाउडर लगाया वही वाला, और फ्लफ़ी से ब्रश से उसको ब्लेंड कर लिया है अच्छी तरह से, ताकि केकी भी ना लगे। और मैं ये जो पैन केक था इसको ट्राई करना चाहती थी यहाँ पे मैं बंगाली बाबा लग रही हूँ। खैर, अब ये जो है पाउडर मैंने डस्ट ऑफ कर लिया है और फिर उसके बाद कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर मैंने ये एल्फ का जो भी किट पकड़ी थी, ब्रॉन्जर किट, ये मेरी फेवरेट किट है ब्रॉन्जर कॉन्टोरिंग के लिए, बिकॉज इसका ना ही ऑरेंज टोन है और ना ही ग्रे है। ग्रे भी बहुत ज़्यादा अगर आपकी कॉन्टोर होगी ना, तो ऐसे लगेगा कि मैला मैला लगता है, ऐसे कि आपको पता नहीं क्या धब्बे लगे हैं। तो मिडल टोन का होना चाहिए। तो उसके बाद जी ऐसे ही फ्लफ़ी से ब्रश से लेके मैंने जो है अपनी नाक को कॉन्टोर किया, और उसके बाद जी कहते हैं कि क्या, मैंने जो जिस ब्रश से मैंने अंडर आइज में पाउडर लगाया था उस पर बिल्कुल मज़ीद कोई पाउडर नहीं दिया, और जो है कॉन्टोर को ब्लेंड कर दी। उसके बाद इसी में से पिंक आई शेडो लेके, इतना मज़े का था, उसको आपने पहले हाथ पे अच्छी तरह से देख लेना कि एकदम से धब्बा ही ना लग जाए। तो ब्लेंड करके हाथ के ऊपर फिर मैंने जो है उसको अपने चीक्स पे लगाया, तो इतना खूबसूरत और लॉन्ग लास्टिंग ब्लश रहा कि मैंने कहा ब्लश पे हज़ारों ज़ाया करने का फ़ायदा ही नहीं है बिल्कुल। इसी पैलेट में से मैंने ये सेकंड शेड जो है शैम्पेन कलर था, इससे मैंने जो है हाईलाइट भी अपना कर लिया, चीक बोन्स को, अंडर आइज कह रही हूँ, इनर कॉर्नर को, और अपने क्या कहते हैं ब्रो बोन को, सबको मैंने हाईलाइट किया, और इतना मज़े का हाईलाइट हुआ। और आई शेडोज़ का देखें क्या होता है कि उनका फॉर्मूला लॉन्ग लास्टिंग होता है। आपने किसी भी सस्ती पैलेट, महंगी पैलेट, हाँ अलबत्ता बहुत ही सस्ती पैलेट हो तो उसका हो सकता है चांसेस कि वो फेड हो जाते हैं आई शेडोज़,
लेकिन अगर थोड़ी सी भी अच्छी पैलेट है तो उसके आई शेडोज़ आपकी आंखों पे से फेड नहीं होते हैं। तो इसलिए ये रीज़न है कि इससे अगर आप ब्लश लगाएंगे स्पेशली और हाइलाइटर, तो वो आपका फेड नहीं होगा इतना आसानी से। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जो ब्लश का शेड है वो आपको सूट करता हो, और हाईलाइट का शेड भी आपको सूट करता हो आपकी स्किन टोन को। फिर अंडर आइज़ मैंने जी वो जो आउटर कॉर्नर पे मरूनिश ब्राउन से शेड लगाया था, उसी को मैंने जो है एक फ्लैट से ब्रश से लगाया और ब्लेंड कर लिया, और इनर कॉर्नर को भी मैंने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अच्छे से इनर कॉर्नर अगर हाईलाइट ना हो तो आपकी लुक बिल्कुल कंप्लीट नहीं लगती। और अब जी मैं देखिए लुक बिल्कुल कंप्लीट है, सिंपल सा पार्टी मेकअप है ये। आप बहुत भी होगा ना 20 से 25 मिनट में आप अचीव कर सकते हैं। ये तो वीडियो की वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे। तो खैर ये जो है उसके बाद मैंने ब्लैक जो है, अगर आपकी मर्ज़ी है, टोटली ऑप्शनल है आपके लिए ये, आप चाहे तो वाइट पेंसिल लगा ले। मैंने आई शेडो लेके उसी पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो लिया और फ्लैट से ब्रश से उसको काजल के तौर पे लगा लिया। इससे भी क्या होता है, पाउडर है, पाउडर इतनी जल्दी आपके पानी के साथ ना मिक्स होकर ख़त्म नहीं होता, बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। जो आप दूसरे काजल लगाते हैं ना, मुझे उससे थोड़ी एलर्जी होती है। मुझे क्या होता है कि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जो जेल टाइप और इस तरह से, और वो मेरे लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते, पता नहीं क्यों। पाउडर मेरे लिए बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहा है। मैं बहुत पहले कॉलेज में बड़े ज़्यादा काजल लगाती होती थी, तो तब ये मैं ये ट्रिक करती थी जो कि मैं भूल चुकी थी बड़े अरसे से। तो इस बार मैंने की तो फिर जो है मुझे बड़ा मज़ा आया। खैर उसके बाद ये 2 लिपस्टिक्स स्वीट टच लंदन की और एक है फॉकलोर की, इनको मिक्स करके ये शेड बना के मैंने ब्रश की मदद से ही लगाया और लुक कर ली डन। तो आई लैशेज़ का जो ट्यूटोरियल है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगी। बहुत से लोग कहते हैं आई लैशेज़ का ट्यूटोरियल बताएं, आई लैशेज़ कैसे लगाएं, तो इतना लंबा ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे नहीं डाल सकती थी, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे लगा दिया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।